बड़े भाई साहब कहानी में अगर हम मुख्य पात्र के रूप में लेखक को लेते हैं तो यह पाते हैं कि वे पूरी वाचालता के साथ खेलकूद भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कक्षा में उत्तीर्ण भी होते हैं और अव्वल भी आते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई साहब को अगर हम लें तो यह पाते हैं कि वे धीर गंभीर भाव से पढ़ाई करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं परंतु असफल हो जाते हैं। तो क्या उनकी इस असफलता के पीछे उनकी रटत विद्या है? हम कह सकते हैं हाँ। वे तथ्यों को समझते नहीं हैं, वे सिर्फ रटते जाते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग पर दबाव पड़ता है और अपने दिमाग को आराम देने के लिए ही वे अपनी कॉपी में कभी चिड़िया का चित्र बनाते हैं, कभी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं, कभी किसी का नाम लिखते हैं। इस तरह से वे अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई अर्थात लेखक से ये भी कहते हैं कि अगर हमारे सामने कभी इस तरह की परिस्थिति आ जाए कि हमें तुरंत निर्णय लेकर के कोई कार्य करना पड़े, तब हम कितने भी पढ़े लिखे हों उस समय हमारे हाथ पांव फूल जाएंगे, जबकि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हेडमास्टर जी की माँ आदि में प्रबंधन के वो गुण हैं, कम पढ़े लिखे होने के बावजूद प्रबंधन के वो गुण हैं जो हम पढ़े लिखों में नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि वे यह स्वीकार करते हैं कि किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण अनुभव है। अनुभव के द्वारा ही हम अधिक सीखते हैं बनिस्बत किताबी ज्ञान के। इस तरह से बड़े भाई साहब की कथा आगे बढ़ती है और अंत में हमने देखा था कि पतंग को लूट करके वे अपने छोटे भाई की दिली तमन्ना को पूरी करते हैं। आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कक्षा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? कक्षा नायक की रुचि खेलकूद में, मटर गश्ती में और पतंगबाजी में थी। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय यह सवाल पूछते थे कि कहाँ थे? अगला प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई ने पढ़ना लिखना बिल्कुल बंद कर दिया और वे खेलकूद में रम गए। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 साल बड़े थे और वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े भाई साहब अपने दिमाग को आराम देने के लिए अपनी कॉपी में कभी चिड़िया का चित्र बनाते थे, कभी आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते थे और कभी किसी का नाम लिखते थे। इस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे और अपने दिमाग को आराम देने की कोशिश करते थे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर इसका पालन क्यों नहीं किया? छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाते समय बहुत सारे नियम बनाए। उसने इस तरह से टाइम टेबल बनाया कि इतने बजे ये विषय पढ़ेंगे, इतने बजे ये विषय पढ़ेंगे। इस तरह से उन्होंने अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग समय सारणी बनाई, लेकिन उस पर अमल नहीं कर सके क्योंकि उनकी रुचि पढ़ाई में तो थी नहीं। वे खेलना कूदना अधिक पसंद करते थे, इसलिए वे अपने बनाए हुए टाइम टेबल पर अमल नहीं कर सके। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? गुल्ली डंडा खेलने के बाद जब लेखक अपने बड़े भाई साहब के पास पहुंचे तब उन्होंने छोटे भाई को बहुत लताड़ा और बहुत डांटा। उसके बाद उन्हें समझाइश भी दी कि अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो
माता पिता के द्वारा हमें यहाँ भेजना व्यर्थ जाएगा, और अगर तुम पढ़ लिख करके कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई में ध्यान देना होगा। साथ ही साथ उन्होंने बड़ी कक्षा में पहुंचने का डर भी उन्हें दिखाया। छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का यह फायदा उठाया कि उनकी बातों को वो हमें हमेशा टालते रहते थे, नज़रअंदाज करते रहते थे। जब भी बड़े भाई साहब डांटते वह चुपचाप सर झुकाए सुनते, पर उनकी डांट बस थोड़ी देर के लिए ही अपने दिमाग में रखते थे, उसके बाद उस बात को सुनते नहीं थे। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, वरन अनुभव प्राप्त करने से आती है। उनका ये मानना था कि जब तक हमें किसी बात का अनुभव नहीं होता है तब तक हम उस बात पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। बड़े भाई साहब की विशेषताएं बताइए, चरित्रगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब की चरित्रगत विशेषताएं ये है कि वे घोर परिश्रमी थे और लगन के पक्के थे। वह जिस कार्य को करना चाहते थे वह उसमें जुट जाते थे और करते ही थे, भले ही उसका परिणाम उन्हें सार्थक नहीं मिलता था। वाक्पटु थे, बड़े भाई साहब वाक्पटु थे, बोलने में माहिर थे। जब वे देखते थे कि उनके छोटे भाई खेलने कूदने में व्यस्त हैं और पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब वह बहुत सारी बातें बता करके उन्हें समझाने का प्रयास करते थे और उन्हें सही राह में लाने की कोशिश करते थे। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला शब्द है नसीहत, जिसके दो पर्यायवाची अगर हम लिखना चाहें तो नसीहत का होगा सीख और उपदेश। अगला शब्द है रोग, रोष। अगला शब्द है रोष, रोष का अर्थ है क्रोध, क्षोभ। आजादी, स्वतंत्रता, मुक्ति। राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द होगा नरेश, भूपति, भूप आदि। ताज्जुब, ताज्जुब का होगा आश्चर्य, अचरज। इस तरह से इस अध्याय के पृष्ठभाग में जो अभ्यास दिए गए हैं उन अभ्यासों में से कुछ हमने देखा। इसके साथ ही बड़े भाई साहब अध्याय संपूर्ण होता है।